लेक्चरार उर्दू ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के तमाम मोज़े सब्सक्राइबर्स अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे, शायद होंगे, आबाद होंगे, से मुस्कुराते होंगे और हमेशा की तरह पढ़ते होंगे। लेक्चरार उर्दू और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट उर्दू की तैयारी के हवाले से वीडियोस अपलोड करने का सिलसिला जारी है। आज इस सिलसिले की 23वीं वीडियो अपलोड की जा रही है। इससे पहले कि वीडियो की तरफ चलें, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की वीडियोज़ आपको रोज़ाना की बुनियाद पर मिलती रहें। सईद सूरतें, ये खाकों का मजमुआ है, किसका है? डॉक्टर अनवर सदीद। डॉक्टर अनवर सदीद को सिर्फ उनकी तारीख़ के हवाले से जानते हैं, लेकिन आप अगर उनकी दीगर तसनीफ़ात की तरफ देखें तो वो आपको मज़ीद मुतासर कर सकती हैं। हैदराबाद के रईसों की जिनसी बेरारवी और उनके मज़ालिम के मौजू पर अज़ीज़ अहमद ने कौन सा नावल लिखा? तो जनाब उन्होंने ऐसी बुलंदी ऐसी पस्ती के नाम से नावल लिखा था, जिसका मौजू हैदराबाद के रईसों की जिनसी बेरारवी और उनके मज़ालिम थे। ड्रामा सराब किसने लिखा? बानो कुद्सिया ने। वज़ीर आगा की आप बीती का नाम क्या है? किस नाम से शाया हुई जी? शाम की मुंडेर से। 11 मसनवियात के खालिक मीर हसन, यानी मीर हसन की जो मसनवियाँ हैं जो उन्होंने लिखी, उनकी तादाद क्या है? 11। सहरुल बयान जो उन्होंने लिखी थी, जो उनकी शनाख्त बनी, कब लिखी? 1784 में। अगला सवाल देखिए, कुलियात अंजुम रूमानी। कुलियात अंजुम रूमानी किसने मुरतब की? यास्मीन अंजुम जावेद ने। हबीब जालिब शख्सियत और फ़न किताब है जी सईद परवेज़ की। उमराव जान अदा कब शाया हुआ? ये सवाल आता भी है पेपर में, और फिर इसका सवाल भी जवाब भी कुछ ऐसा होता है कि मुतमईन नहीं हो पाती, तो आपको दो जवाब दिए जा रहे हैं कि अक्सरियत की राय जो है वो है 1899, जबकि डॉक्टर सलीम अख्तर की तारीख़ के मुताबिक 1901 में शाया हुआ। अब आप ऑप्शंस देखिएगा, ज़्यादातर मुहक्किकीन का इत्तफ़ाक़ जो है वो 1899 पर है। अफ़सानवी मजमुआ अंगारे, जिसे इब्तदा कहा जाता है, एक तरह से इब्तदाई कदम कहा जाता है तरक्की पसंद तहरीक का, उसकी अशात कब हुई? 1932 को। यलदरम तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है, इसके मायने क्या हैं? तो जी यलदरम के मायने हैं तेज़ रोशनी। बताइए यलदरम से किस अफसाना निगार का नाम जहन में आता है? प्रेमचंद ने 1923 में बनारस में कौन सा प्रेस कायम किया? सरस्वती प्रेस कायम किया जी प्रेमचंद ने, और वो साल था 1923 और शहर था बनारस। बनारस से प्रेमचंद का क्या ताल्लुक़ था, ये आप बताएं। ग़ुलाम रसूल मेहर ने इक़बाल की कितनी शेरी कुतुब की शरह लिखी? तो 4 शेरी कुतुब की शरह लिखी, और वो शरह भी इस वक्त मेरे कुतुब खाने में मेरे सामने, जब मैं वीडियो बना रहा होता हूँ तो मेरे सामने किताबें होती हैं, किताबों से भरे शेल्फ होते हैं, और तो आप ये शरह पढ़ेंगे तो फिर आपको कलाम इक़बाल की समझ आएगी और बेहतर अंदाज से आएगी। अगला सवाल देखिए, बेअदब बामुराद। अरे ये कैसा नाम है, बाअदब बामुराद सुना था। चलें जी, ये देखिए, बेअदब बामुराद और गुस्ताखी माफ़, ये मज़ाहिया किताबें हैं। किस मज़ाहनगार की हैं? तो मुज़फ़्फ़र बुखारी की किताबें हैं। लैला खालिद की आबिती माय पीपल शैल लिव का किश्वर नाहिद ने उर्दू तर्जुमा किया था, किस नाम से किया था? तो जनाब नाम रखा था मेरे लोग ज़िंदा रहेंगे। किसने प्रेमचंद की तमाम तसानीफ़ को कुलियात प्रेमचंद के नाम से 24 जिल्दों में मुरतब किया? तो जनाब वो साहब थे मदन गोपाल, उन्होंने ये कारनामा सर अंजाम दिया। सयाहत हिंद किसका सफ़रनामा है? राशिद अल खैरी का। जी हाँ, राशिद अल खैरी, जिनका सुबह ज़िंदगी, शाम ज़िंदगी और इस तरह अफ़साने आपको उनके याद हैं। उर्दू का पहला अफ़साना निगार भी उन्हें कहा जाता है। तो बताइए उनके किस अफ़साने को उर्दू का पहला अफ़साना कहा जाता है? तो सयाहत हिंद सफ़रनामा है किसका जनाब? राशिद अल खैरी का। 2020 और अब तक 2024 अब तक मारूफ़ अफ़साना निगार और नावल निगार अली अकबर नातिक की कुतुब, एक अशाती इदारा जो कि बड़ा अच्छा काम कर रहा है, वो शाया कर रहा है। कौन उनके पब्लिशर कौन है? तो जी अली अकबर नातिक की तमाम किताबें, जिनमें नौलखी कोठी है और कायम दीन और इस तरह की जो भी उनकी किताबें हैं, या उनकी ख़ुद नविश्त अभी आई हाल ही में, जिसका उन्वान भी बड़ा अच्छा था कि आबाद हुए बर्बाद हुए, ये भी मैंने बुखारन जहलम से ऑनलाइन मंगवाई थी। तो किताबें भी लिया कीजिए, आदमी दीगर चीज़ें भी लेता है, तो ये इन्वेस्टमेंट जो होती है ना, ये सालों तक सदियों तक आपके पास रहती है, आपकी औलाद के पास रहती है, और ये चीज़ें
बताती हैं लोगों को जो आपके घर आते हैं कि ये पढ़े लिखे लोगों का, किताब से मोहब्बत करने वाले लोगों का घर है। तो किताब लिया कीजिए। तो बुक कॉर्नर जेहलम जो बड़ी अच्छी किताबें शाया कर रहा है, तो वो अली अकबर नातिक के पब्लिशर हैं। अच्छा, नियाज़ फतेहपुरी का असल नाम क्या था? नियाज़ मोहम्मद ख़ान असल नाम था नियाज़ फतेहपुरी का। आँखें तरसतियाँ हैं, ये भी खाकों का मजमुआ है, बताइए किसका है? जुगन्नाथ आज़ाद का। अगला सवाल आपके सामने, मजनू गोरखपुरी का असल नाम क्या था? बड़े ये सवालात ऐसे होते हैं कि आदमी कहता है भाई क्या याद करके क्या याद करें, लेकिन याद तो करने पड़ेंगे क्योंकि आपने बनना है लेक्चरार, और लेक्चरार बनने से पहले आपको देना होगा टेस्ट, और टेस्ट में पास होने के लिए ये तमाम चीज़ें याद करना ज़रूरी हैं। अहमद सिद्दीक नाम है जी मजनू गोरखपुरी का असल नाम। मुमताज़ मुफ्ती की किताब गुबारे बलिहाज़ सिन्फ़ क्या है? इन शाइयों का मजमुआ है जी गुबारे, और किताब किसकी है? मुमताज़ मुफ्ती। मुमताज़ मुफ्ती की 2 किताबें, जिनमें एक तो नावल है और एक ख़ुद नविश्त है उनकी, बताइए वो कौन सी हैं? इश्क आबाद के नाम से किस जदीद शायर की शेरी कुलियात शाया हो चुकी है? अब्बास ताबिश, बड़े अच्छे शायर हैं। आप अब्बास ताबिश के किसी शेर के बारे में बताइए। तो अब्बास ताबिश की शेरी कुलियात शाया हुई इश्क आबाद के नाम से। आप उनकी कुलियात में से, उनकी किसी भी शेरी मजमूए में से आप चाहें तो यहाँ पर अशार लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। राशिद अल खैरी ने मुसलमान बच्चियों की तालीम व तरबियत के लिए 1917 में कौन सा रिसाला जारी किया था? तो रिसाले का नाम था बिनात। और मीरा जी पर मंटो ने किस उन्वान से खाका लिखा? ये खाका बड़ा मज़ेदार है, आप कोशिश करें पढ़ें। मंटो की किताब है जी गंजे फरिश्ते, खाकों पर मबनी है। उन्होंने एक खाका मैडम नूरजहां पर भी लिखा है, वो भी पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि, तो वो किताब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जी मैडम नूरजहां जो हैं वो क्या शख्सियत थी, क्या कैसी फ़नकारा थी, या दीगर कई जो भी बड़ी बड़ी शख्सियात थी उन पर उन्होंने लिखा है अपनी मुख्तलिफ़ किताबों में। तो मीरा जी पर जो खाका लिखा उसका उन्वान था जी 3 गोले। अच्छा, ज़िंदगी, महबूब खुदा और दुनिया में दोज़ख, ये किताबों के नाम हैं। किसकी किताबें हैं जी? चौधरी अफजल हक की किताबें हैं। हिजाब इम्तियाज़ अली की शादी किस अदबी शख्सियत के तवस्सुत से इम्तियाज़ अली ताज से हुई? इम्तियाज़ अली ताज कौन? अनारकली वाले। ठीक है जी, उनकी शादी हुई थी हिजाब इम्तियाज़ अली से, और वो शख्सियत थी सज्जाद हैदर यलदरम। चलें जी, उस सवाल का जवाब तो मिल गया जो सवाल आपसे पूछा था कि यलदरम कौन है। तो सज्जाद हैदर यलदरम। अब आप बताइए कि यलदरम को कैसे जानते हैं आप, उनकी कौन सी तहरीर आपने पढ़ी है? अच्छा, अगला सवाल देखिए। निजातनामा मसनवी है, बताइए शायर कौन है? मोहम्मद अमीन अयागी। हवाई किले और फिल्मी कायदा किस नावल निगार की मज़ाहिया तसानीफ़ हैं? कृष्ण चंद्र की थी। अच्छा, हिजाब इम्तियाज़ अली का जिक्र आया तो आपको ये बताते चलें कि 1936 में उन्होंने एक इदारे से हवाबाजी की सनद हासिल करके पहली हवाबाज खातून होने का एजाज़ हासिल किया था। इदारा कौन सा था? नॉर्दर्न फ्लाइंग लाहौर क्लब। क्वारंटीन किसका अफसाना है? तो ये अफसाना है जी राजेंद्र सिंह बेदी का। आपके लिए कोशिश ये की गई कि जल्द से जल्द 30 सवालात आप तक पहुंचाया जाएं ताकि आप कम वक्त में ज़्यादा तैयारी कर सकें। लेकिन याद रखिए, जब आप तैयारी करते हैं तो फिर एक एक चीज़ अपने वक्त की कदर कीजिए, लेकिन पढ़ने के हवाले से आपका जितना वक्त सर्फ होता है वो समझिए कि वो भी कम है। तो उजलत का मुजाहरा यहाँ पर ना कीजिए। फिर भी हम ये कोशिश करते हैं कि आपके लिए 10 मिनट के अंदर वीडियो बनाई जाए ताकि आप तक मालूमात भी पहुँचे और आपका वक्त भी बचे। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको पसंद आई तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। शाद रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह हाफिज़।